इसका पूजन करे। इसके बाद उत्तर की ओर मुंह करके अपनी अंजुली में फूलों को लेकर ब्राह्मण को सामने खड़ा करके मंत्र का उच्चारण करे और कहे कि हे भगवन, क्षीर सागर में तुम्हारी शैया के समान ही हमें शैया प्राप्त हो। और इस प्रकार प्रार्थना करके फूलों को ब्राह्मण पर और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा पर छोड़े और संकल्प सहित शैया को ब्राह्मण को दान कर दे। और फिर कहे कि हे ब्राह्मण, आपको कोई क्या दे सकता है, फिर भी आप इसे ग्रहण कीजिए। उसके बाद शैया पर प्रतिष्ठित मूर्तियों को हिलाकर उनकी प्रदक्षिणा करे और फिर विसर्जन करे। फिर शैया का दान करे। प्रस्तुत शैया को एक ही ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। अनेक को शैया देने वाला या उसे बेचने वाला नरक में पड़ता है और योग्य ब्राह्मण को शैया दान करने वाला पुण्य को प्राप्त करता है। दान करने वाले के पिता माता के भी लोक परलोक सुधर जाते हैं। इस दान से परम लाभ प्राप्त होता है। मनुष्य इंद्र भवन में सुखपूर्वक रहता है। वह अप्सराओं के सहित महाप्रलय तक आनंद पूर्वक निवास करता है। ऐसी शैया दान करने से तीर्थ और पर्वों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद में, हे गरुड़, मैं तुम्हें पद दान के विषय में बताता हूं। पद दान की विधि इस प्रकार है। पद दान में वस्त्र, छाता, जूता, अंगूठी, कमंडल, पंचपात्र दिए जाते हैं। इन वस्तुओं के साथ तांबे का पात्र, दंड, भोजन और यज्ञोपवीत भी दिया जाता है। इस तरह मनुष्य को चाहिए कि वह 12वें दिन अपनी शक्ति के अनुरूप 13 ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। इस दान से पुरुष सद्गति प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यम का मार्ग बहुत गर्म होता है। इसलिए छाया के लिए छाते का दान किया जाता है कि मस्तक पर सुंदर छाया बनी रहे। जूते का दान करने से यम मार्ग में जाने के लिए घोड़े की प्राप्ति हो जाती है। वस्त्र दान से गर्मी, सर्दी और हवा चलने से मिलने वाले दुख नष्ट होते हैं। यमदूतों का रंग काला पीला होता है। वे रास्ते में अंगूठी दान करने वाले को तंग नहीं करते। यम का मार्ग जल रहित होता है। इसलिए जो व्यक्ति कमंडल का दान करता है उसे मार्ग में प्यास लगने पर जल मिल जाता है। जो व्यक्ति तांबे का जलपात्र दान करता है उसे अनेक प्याऊओं के लगाने का फल मिलता है। आसन और भोजन देने की व्यवस्था इसलिए की गई है कि प्राणी यम मार्ग में धीरे धीरे जाए और सुखपूर्वक आराम करता हुआ और खाता हुआ जाए। इस प्रकार संपीड़न के दिन मनुष्य विधिपूर्वक भोजन दे, वह चांडाल आदि को भोजन कराए। संपीड़न के बाद वर्ष के भीतर ही भीतर प्रत्येक मास में कुंभदान करना चाहिए और प्रेत की क्षय तृप्ति के लिए उसे चाहिए कि वह बार बार कुंभदान करे। मनुष्य को ऐसा सोचना चाहिए कि मासिक और वार्षिक विशेष तिथियों पर विशेष रूप से श्राद्ध करूंगा। पूर्णमासी को मरने वाले की श्राद्ध तिथि पाक्षिक रूप से चतुर्थी होती है और चतुर्थी वाले की नवमी, नवमी वाले की चतुर्दशी होती है। इस प्रकार तय करके 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि एक महीने में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीनों का श्राद्ध मूल महीने में करना चाहिए, और यदि एक महीने में 2 महीने हो जाएं तो 30 तिथियों और पूर्ण पक्ष की ही मान्यता होती है। यदि तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो सारा पूर्व का भाग, और यदि आधे भाग में हुई हो तो उसे आगे के महीने का भाग गिनना चाहिए। इस प्रकार पंडितों को मल मास में विचार करना चाहिए, क्योंकि मल मास में ही संपीड़ीकरण उचित होता है। वर्ष के बीच में यदि महीना अधिक हो तो 13वें महीने में वार्षिक क्रिया करनी चाहिए। संक्रांति युक्त महीने में पिंडदान करना चाहिए। इस तरह संवत्सर के पूर्ण होने तक मनुष्य को चाहिए कि वह वार्षिक श्राद्ध करता रहे। संवत्सर के बाद प्रत्येक श्राद्ध में 3 पिंडों का दान करना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध के बिना तीर्थयात्रा, पितृ संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर तुलसी की मंजरियों से विष्णु की खड़ाऊ का पूजन करना चाहिए और फिर गया के तीर्थ में पिंडदान करना चाहिए। गाय के सिर पर शमी के पत्ते से पूज कर जो पिंड दिया जाता है उसे 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। इस तरह गया में जाकर पिंडदान करने से पिता
संतुष्ट होते हैं और ऐसे पुत्रों का जन्म लेना पूरी तरह सफल होता है। हे गरुड़, हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है। उसमें पितरों के द्वारा एक कथा सुनाई गई है। यह कथा मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा है। उसमें कहा गया है कि जो गया जाकर आदर से पिंडदान करेंगे वे सन्मार्गशील होंगे। इस प्रकार हे गरुड़, जो पुत्र यह क्रिया करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। ऐसी क्रिया करने से भारद्वाज के 7 पुत्र अपने जन्म की परंपरा को भोगकर गऊ का वध करने के बाद भी पितरों के प्रताप से पाप मुक्त हो गए। इसके अतिरिक्त दशार्ण देश में 7 व्याध और कालांतर पर्वत में मृगसर द्वीप में चक्रवाक और मानसरोवर में हंस अपने पितरों के प्रताप से पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार पुत्र को पितृ भक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक और इस लोक में सुख मिलता है। इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र को मुक्ति देने वाली और पवित्र कर देने वाली इस क्रिया और भाव को बताया। अब तुम्हें और जो पूछना हो वह पूछ लो। 12वां अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे यमलोक के विस्तार के विषय में बताइए। वह कितना बड़ा है और किस प्रकार की सभाएं होती है और उस सभा में धर्म किसके पक्ष में होता है। आप ये भी बताएं कि किन किन धर्मों के मार्गों पर चलकर मनुष्य धर्म मंदिर में जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि यह प्रश्न बहुत उत्तम है और नारद आदि ऋषियों के द्वारा भी जानने योग्य है। यह धर्मनगर बहुत पुण्यों में मिलता है। यमपुरी और राक्षसपुरी के मध्य में यमराज का नगर बहुत कठोर रूप से निर्मित है और इस नगर को देवता या राक्षस कोई भी नहीं तोड़ सकते। इसका निर्माण ही इस प्रकार हुआ है। इस नगर का स्वरूप चौकोर है और चारों तरफ 4000 कोस तक दीवार बनी हुई है। इस नगर में ही चित्रगुप्त का मंदिर है और इस मंदिर की लंबाई चौड़ाई 25 योजन है। यह मंदिर 10 योजन ऊंचे सुंदर लोहे के 4 दीवारी से घिरा हुआ है और सैकड़ों पताकाएं फहराती है। यहां पर गीत गाए जाते हैं और संगीत की धुन मन को प्रसन्न करती रहती है। सुंदर चित्रकारी के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। बड़े बड़े देवशिल्पियों ने इन चित्रों का निर्माण किया है। चित्रगुप्त के मंदिर में अनेक पक्षी रहते हैं। गंधर्व और अप्सराएं इधर उधर घूमते रहते हैं। यहां पर चित्रगुप्त एक सुंदर आसन पर बैठकर मनुष्यों की मूल आयु की गणना करते हैं। वह मनुष्यों द्वारा किए गए पाप और पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की आज्ञा से प्राणी के कर्म और विकर्म का निर्णय होता है। चित्रगुप्त के घर में पूर्व दिशा में एक भारी ज्वर का भवन है। दक्षिण में शूल और विस्फोटक का घर है और पश्चिम में कालपाश, अरुचि और अजीर्ण का भवन है। उत्तर में पांडुरोग और राजरोग का घर है। ईशान की दिशा में किशोरावस्था और अग्निकोण में मूर्छा रहती है। तो अनेक प्रकार के रोगों का आश्रय स्थल बना हुआ ये भवन मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का कुंजी रूप है। चित्रगुप्त के घर के आगे 20 योजन दूर धर्मराज का रत्नमय मंदिर है। रत्नों से जुड़ा हुआ यह मंदिर सूर्य की तरह चमकता है और यह 200 योजन में बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई 50 योजन है और अनेक प्रकार के खंभे इसका आधार बने हुए हैं। यह मंदिर शरदकाल के बादल के समान रंगमय और सोने के कलशों से युक्त है। इसमें मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है और हीरों की पच्चीकारी बहुत सुशोभित करती है। इसकी खिड़कियों में मोतियों की झालरें लटकी हुई हैं। यहां पर घंटे और नगाड़ों की ध्वनियां निरंतर आती रहती है। अनेक प्रकार के वृक्ष, बेल चारों तरफ सुशोभित हैं। विश्वकर्मा ने अपने योग के प्रभाव से इस मंदिर का निर्माण किया है। अब मैं दिव्य सभा का वर्णन करता हूं। इस मंदिर में 100 योजन विस्तार की दिव्य सभा है। यह सूर्य के प्रकाश के समान चमकती है और बहुत सुंदर लगती है। यह गर्मी और सर्दी में अतिवाद से रहित है। न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। इसमें न शोक है न बुढ़ापा, प्यास और भूख भी नहीं। यहां पर सभी प्रकार के मानवीय और स्वर्गीय कर्म होते हैं। अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और रस मिलते हैं। यहां पर ठंडा और गर्म जल प्रवाहित होता है।
संपूर्ण कामना को पूरा करने वाले वृक्ष भी यहां पर हैं। हे गरुड़, यह सभा बहुत सुंदर और बाधाओं से रहित है। विश्वकर्मा ने असीम समय तक वहां तपस्या करके इस सभा का निर्माण किया है। यहां पर सत्य बोलने वाले शांत स्वभाव के सन्यासी, सिद्ध पुरुष और तप करने वाले लोग ही जा सकते हैं, जिनका शरीर तेजोमय और अलंकार से युक्त है, जिनके वस्त्र निर्मल हैं और जिनकी स्वच्छता उनके पुण्य कर्मों से आभासित है, वे इस सभा में स्थिर रहते हैं। यहां पर भगवान अनुपमेय धर्म 10 योजन विस्तृत सुंदर आसन पर बैठते हैं। वे कर्ण कुंडल से सुशोभित हैं और अन्य अलंकारों को भी उन्होंने धारण किया हुआ है। अप्सराएं चंवर लेकर उनके सिर पर ढुलाया करती है। गंधर्व और अप्सराओं का समूह अपने गीत वादन से उनकी सेवा करते हैं। ये भगवान पाश को धारण किए हुए मृत्यु से और काल से तथा चित्रगुप्त यमराज से सेवित होते हैं, अर्थात उनकी सेवा ये सब लोग करते हैं। इनके चारों ओर आज्ञा का पालन करने वाले वीर योद्धा विद्यमान रहते हैं। हे गरुड़, धर्मराज की उपासना करने के लिए सोमपा, उष्मपा, स्वधावंत, अमूर्तिमान, मूर्तिमान, बहिर्षद, तर्यमा, पितृगणों और मूर्तिमानों मुनियों की निरंतरता रहती है, अर्थात ये सब इनकी उपासना करते हैं। और जितने भी ऋषि हैं, मुख्य रूप से अत्रि, वसिष्ठ, अंगिरा, दक्ष, पुलह, आस्म, नारद, परशुराम आदि धर्मराज के सभासद के रूप में विराजमान रहते हैं तथा अन्य अनेक पितृराज के सभासद के रूप में धर्मराज के यहाँ विराजमान होते हैं। उनकी संख्या बहुत अधिक है। ये सभी लोग धर्मराज की सेवा करते हैं, क्योंकि इनका विधान परमेश्वर की आज्ञा से निश्चित हुआ है और धर्मशास्त्र के अंतर्गत आता है। धर्म को जीतने वाले सूर्य और चंद्रमा के वंशी अनेक राजा लोग धर्मराज की सेवा करते हैं। इनके अतिरिक्त मुचुकुंद, निमि, अम्बरीश, भगीरथ, सगर, मांधाता, मनु, दिलीप, पृथु, ययाति, नल, शिवी, पुरु, महुष, पांडु, सहस्रार्जुन आदि सभी लोग अश्वमेध यज्ञ के कारण धर्म के सभासदों में माने जाते हैं। इन लोगों ने धर्मराज की सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त किया है। यहां सारे कार्य धर्मपूर्वक होते हैं और किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं होता। यहां न धोखा होता है और न असत्य बोला जाता है। यहां सभा में बैठने वाले शास्त्र को जानने वाले लोग होते हैं। वे धर्म में परायण होते हैं। वे हमेशा धर्मराज की उपासना करते हैं। यह महाराज धर्मराज की सभा ऐसी है कि जिससे दक्षिण मार्ग से होकर काफी लोग जाते हैं, किंतु सभा को नहीं देख सकते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के 4 मार्ग हैं। दक्षिण मार्ग के अतिरिक्त एक मार्ग पूर्व में है और उस मार्ग में सब प्रकार के भाग उपलब्ध हैं। वहां पारिजात वृक्ष की छाया है और यह मार्ग अनेक विमानों से भरा हुआ है। इसमें हंसों की पंक्तियां और फूलों के बाग विद्यमान हैं और यहाँ के तालाब अमृत रूपी जल से भरे हुए हैं। इस मार्ग के द्वार से होकर बड़े बड़े सर्प, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं और राजर्षि तथा देवता लोग आते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, शिव भक्त हैं, गर्मी में जल का दान करते हैं और माघ के मास में लकड़ी देते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं, सत्य धर्म का पालन करते हैं, क्रोध और लोभ से रहित हैं, गुरु के सेवक और माता पिता के भक्त हैं, जो लोग गऊ और भूमि का दान करते हैं, पुराणों को सुनते हैं तथा अन्य प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, वे इसी मार्ग से धर्मपुरी जाते हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। वे सब पुण्यात्मा होते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। शुद्ध बुद्धि स्वरूप होकर वे धर्म सभा में प्रवेश करते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर का मार्ग है। इसमें अनेक रथ, पालकी जो चंदन से विभूषित होते हैं विद्यमान रहते हैं। वह रास्ता हंस और सारसों से भरा हुआ है। इसमें चकवा चकवी रहते हैं और इस मार्ग का सरोवर अमृत के समान जल से भरा हुआ है। इसके साथ ही इस मार्ग में द्वार पर ही अतिथि की पूजा करने वाले, वेद पढ़ने वाले, सूर्य और दुर्गा के भक्त
तथा शिव भक्त और तीर्थों में स्नान करने वाले आते हैं। धर्मयुग में मारे गए लोग, तीर्थ जल से प्राण देने वाले लोग, योग के अभ्यास से मरने वाले लोग और ब्राह्मण तथा अपने स्वामी का कार्य करते हुए मरने वाले सभी इस उत्तर द्वार से प्रवेश करके धर्म सभा में आते हैं। इनके साथ महादान करने वाले भी इसी मार्ग से प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम मार्ग है। यह मार्ग भी मणियों और रत्नों से सुशोभित है। अमृत जल से भरी हुई अनेक बावड़ियां इस मार्ग में विद्यमान है। यह मार्ग ऐरावत के कुल में उत्पन्न हाथियों से घिरा हुआ है और उच्चैश्रवा घोड़े से उत्पन्न सुंदर सुंदर घोड़ों से युक्त है। जो लोग शास्त्र की दृष्टि से उत्तम विचार वाले हैं, गायत्री का जाप करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तथा जो आत्मज्ञान से युक्त हैं, वे इस मार्ग से धर्मराज की सभा में पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग अपनी ही भार्या से संतुष्ट रहते हैं, यज्ञ और हिंसा नहीं करते, किसी का मन नहीं दुखाते, किसी का धन नहीं लेते, वेद को पढ़ते पढ़ाते हैं, वे भी इस मार्ग से धर्मराज की सभा में जाते हैं। हे गरुड़, जो लोग ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हैं और प्राणी मात्र के हित चिंतक हैं और जो अपने कर्म को ब्रह्म के प्रति समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करते हैं और जो सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, विशेष रूप से देव ऋण और पितृ ऋणों से मुक्त हो जाते हैं तथा निरंतर पंच यज्ञ में लगे रहते हैं और जो मनुष्य उचित समय में उचित रीति से अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तथा सत्य का अनुष्ठान करते हैं और संध्या उपासना करते हैं, निम्न व्यक्तियों की संगति में नहीं रहते, जो हमेशा सज्जनों की संगति करते हैं, वे भी इसी पश्चिम मार्ग से अमृत पान करते हुए धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऐसे लोग जब मंदिर में आते हैं, यमराज उनका स्वागत करते हैं और उनके सामने जाकर उन्हें यथास्थान प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसे समय में यमराज शंख, चक्र, गदा और खड़ग को धारण करके 4 भुजा वाले होकर उन जीवों को बहुत स्नेह करते हैं और मित्रता के समान आचरण करते हैं। वे उन्हें स्नेह देते हैं। स्नेह के फलस्वरूप चंदन आदि से पूजा करके नमस्कार करते हुए उन्हें सिंहासन देते हैं और फिर अपने अन्य साथियों से कहते हैं कि इन सब की सेवा करते हुए सम्मान कीजिए, इनका आदर कीजिए। ये यमराज के मंदिर को भेद कर ब्रह्मलोक चले जाएंगे। इन लोगों ने पुण्यों को एकत्रित करके देवत्व को प्राप्त कर लिया है। जो मनुष्य दुर्बल शरीर वाले होते हैं और निरंतर साधना नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। उनके समान मूर्ख और कोई नहीं होता है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अस्थिर शरीर के द्वारा चलायमान धन को छोड़कर स्थिर धर्म को संचित कर लेता है। इसलिए यत्नपूर्वक मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म का संग्रह करे, क्योंकि धर्म के संग्रह से ही वह स्वर्ग जाता है। यमराज को चाहिए कि वह इस प्रकार के वचनों से सब लोगों को संबोधित करे। फिर कुछ लोग विमानों पर चढ़कर परम पद प्राप्त कर लेते हैं और कुछ वहां धर्म सभा में कल्पांत तक निवास करते हैं। त्रयोदश अध्याय। यमपुरी का वर्णन जानने के बाद गरुड़ जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग को भोग कर फिर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, उन्हें किस प्रकार माता के गर्भ की स्थिति में विचार आते हैं। यह सुनकर भगवान नारायण ने कहा कि यह प्रश्न ऐसा है कि उसके उत्तर में सब कुछ जानने की भावना आ जाती है। मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक रूप के विषय में बताता हूं। यह स्वरूप योगियों के द्वारा धारण किया जाता है। योगी षटचक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरथ में चिदानंद रूप का ध्यान करते हुए परम ध्वनि को सुनते हैं। यह भी जानने योग्य है। सत्कर्म वाले लोग शुद्ध और अच्छे घर में जन्म लेते हैं। उनके माता पिता का एक निश्चित रूप होता है। वे नियमानुसार भाव कर्म करते हैं। मनुष्य को चाहिए वह ऋतुकाल में तो 4 दिन तक नारी का स्पर्श न करे, क्योंकि इस अवस्था में शरीर दोष रहता है। चौथे दिन वस्त्र सहित स्नान करने के बाद नारी शुद्ध हो जाती है। इसके बाद 7 दिन के उपरांत वह इस योग्य होती है कि देवताओं की पूजा कर सके और व्रत आदि रख सके।
इस तरह 7वें दिन के भीतर किसी भी प्रकार का गर्भाधान नहीं होना चाहिए। 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। समरात्रि और दिन में पुत्र उत्पन्न होने का विधान बताया गया है और विषम रात्रियों में लड़की पैदा होती है। सामान्य रूप से ऋतुकाल के पहले 7 दिन त्याग देने चाहिए। इस काल के प्रारंभ से सामान्य रीति का ऋतुकाल 16 रात्रियों तक चलता है। 14वीं रात्रि का प्रसंग निश्चित रूप से गर्भ की स्थिति में परिवर्तित होता है और धर्मात्मा तथा गुणवान पुत्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सामान्य प्रकृत रात्रि साधारण जीवों को नहीं मिलती। स्त्री को चाहिए कि वह 5वें दिन मधुर भोजन करे और तीखा तथा खारे भोजन से दूर रहे, क्योंकि स्त्री का क्षेत्र एक तरह से औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान होता है। अच्छा बीज क्षेत्र से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसका विधान बहुत उत्तम है। चंदन तथा फूल धारण करके शुद्ध वस्त्रों को पहने हुए उत्तम शैया पर सोए, क्योंकि प्रसंग के समय जैसी चित्त की स्थिति होती है, वह जिस प्रकार से प्रसन्न और खिन्न होता है, संतति पर उसी प्रकार का असर पड़ता है। इसलिए जो चैतन्य बीज स्वरूप में स्थित रहता है, वह स्वस्थ भाव से प्रभावशाली होता है। काम, चित्त और शुक्र तन्मय हो जाते हैं और तब स्वाभाविक भाव से शुक्र और रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में शकृति पुत्र अधिक आनंद देने वाला होता है। ऐसा पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म लेता है और उसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और धन से संपन्न होकर अपने पिता के घर में बढ़ता रहता है और इस प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करता है। ऐसा पुत्र पूर्व जन्म में किए गए अपने कर्म से सज्जनों की संगति करता है और निरंतर सत्कर्म की ओर बढ़ता रहता है। जो मनुष्य पूर्व जन्म में तीर्थयात्रा और तप का महापुण्य प्राप्त करता है, वह उसके फलस्वरूप अपनी युवावस्था में दिव्य स्त्री को प्राप्त करता है। वह सदा अनात्मा और आत्मा के संबंध के विषय में विचार करता है। ऐसा पुण्यवान पुरुष हमेशा ब्रह्म के विषय में सोचता रहता है। इसके बाद इस पुरुष के ब्रह्मसंग रहित किए गए भूमि आदि आत्मवर्ग पंचभूतों के गुणों के विषय में बताते हुए भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 स्थूल तत्व हैं और यह पिंड इन पंचभूतों से ही बना है। हे पक्षीराज गरुड़, हड्डी, त्वचा, नाड़ी, रोम और मांस ये 5 गुण भूमि के द्वारा प्राप्त होते हैं और जल से लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और रक्त बनते हैं। तेज का आना पृथक गुण होता है। भूख, प्यास, आलस्य, नींद और आभा ये तेज के गुण से पैदा होते हैं। वायु के द्वारा दौड़ना, खेलना, तरह तरह की चेष्टाएं करना, कूदना फांदना जन्म लेते हैं और आकाश के द्वारा मोह, संदेह, चिंता, शब्द आदि उत्पन्न होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये अंतःकरण के 4 नाम हैं और इन सब की स्थिति पहले जन्म के कर्म के अनुसार होती है। इसके साथ कान, त्वचा, आंख, नाक और जीभ ये ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक, हाथ, गुदा, पैर, लिंग ये कर्मेंद्रियां हैं। वायु, दिशाएं, सूर्य, प्रचेता, इंद्र, मित्र ज्ञानेंद्रियों के देवता होते हैं। इड़ा, पिंगला और तीसरी सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पुरुष, यशस्विनी, अलंबुषा तथा 10वीं शंखिनी ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित प्राण, अपान, समान, उदान, ध्यान, नाम, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभिमंडल में समान, कंठदेश में उदान और सब शरीर में व्यान स्थित है। डकार को नाग कहते हैं और उन्मीलन में कुर्म वायु कहा गया है। कृकल वायु को क्षुधाकारक जानना चाहिए और विंजुभण में देवदत्त नामक वायु जानिए। सर्वव्यापी धनंजय वायु है, वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु
अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बंट जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपच अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे धोंकता है। वायु से धोंकी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को अलग अलग कर देती है। व्यान वायु शरीर में सब ओर रस पहुंचाता है। 12 द्वार से अलग किए हुए मल को बाहर निकालता है। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिरा, वायु और लोम, इनको गल स्थान कहते हैं। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, यानी सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। हे खगेय, नर देह के 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। अव्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, 7 लाख केश हैं और 20 नख कहे गए हैं। हे गरुड़, सामान्यतः 32 दांत कहे गए हैं। 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मेदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महारक्त है। शुक्र 2 पाँव है, शोणित 1 पाँव कहा गया है। देह में 360 स्थूल हड्डियां हैं तथा नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई है। 50 पल पित्त है और उसका आधा यानी 25 पल कफ है। सदा उन्नत होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्यादि ग्रह पारमार्थिक शरीर में है। पारमार्थिक देह में 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं वे सब इसमें विद्यमान हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूं। जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है, मैं उस विराट रूप ही को कहता हूं। पैरों के नीचे तल जानिए और पैरों के ऊपर वितल है, और घुटने में सुतल जानो और सक्कीय देश यानी गुप्तेंद्रियों के जोड़ स्थान में महातल जानो। सक्की के मूल में तलातल और गुहा देश में रसातल जानो और कठी में पाताल जानो। ये 7 लोक कहलाते हैं। नाभि में भूलोक, उसके ऊपर भुवरलोक और हृदय में स्वरलोक जानो। कंठ देश में महरलोक जानो, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक जानो। ये 14 भुवन है। त्रिकोण में मेरु स्थित है, नीचे कोण में मंदराचल और दक्षिण कोण में कैलास और स्वाम यानी वायव्य कोण में हिमाचल है। उसके ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमणांचल, ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। अस्थियों के स्थान में जम्बूद्वीप और शाकद्वीप के स्थान पर मज्जा, कुशद्वीप के स्थान पर मांस और क्रौंच द्वीप पर शिराओं की स्थिति है। इसके साथ साथ त्वचा में शालमली द्वीप, रोम में नाखूनों में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। अब मैं तुम्हें सागरों के विषय में बताता हूं। वह विराट पुरुष अपने मूत्र में सागर को स्थित रखता है। दूध में दूध का समुद्र माना जाता है और मज्जा में घी का समुद्र। रस का समुद्र रस में और दही का समुद्र खून जानना चाहिए। हे पक्षीराज गरुड़, गले के भीतर सारे स्वादिष्ट जल होते हैं। यह जो विराट पुरुष है, इसके नाद चक्र में सूर्य की स्थिति मानी जाती है और इसके साथ चंद्रमा बिंदु चक्र में स्थित है। मंगल नेत्र में विराजमान है और बुध हृदय में। गुरु की स्थिति विष्णु स्थान नाभि गोल में है और शुक्र में शुक्र की स्थिति है। इसके मुख में राहु स्थित है और वायु के स्थान पर केतु। इस तरह से यह संपूर्ण मानव शरीर अलग अलग तत्वों से बना है। इस विराट शरीर में एक ग्रहमंडल है। यह समझकर ही उसका चिंतन करना चाहिए और मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातःकाल पद्मासन लगाकर 6 चक्रों का चिंतन करे।
ऐसा पुरुष पापों से छूट जाता है। इसके उपरांत गरुड़ जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे अजपा का उत्तम कर्म भी बताइए, क्योंकि इससे जीव का जीव भाव छूट जाता है। भगवान नारायण ने कहा कि मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, मूलाधार और आज्ञा ये षट चक्र कहे जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह मूलाधार को स्थित करके क्रमशः नाभि, हृदय, गले और भौहों के बीच शेष चक्र का चिंतन करे। व श क्ष स 4 दल वाले अग्नि के समान मूलाधार चक्र होता है। ये विभिन्न चक्र होते हैं और ये इस प्रकार है। 1. मूलाधार चक्र व श क्ष स 4 दल वाला। 2. स्वाधिष्ठान चक्र ब भ म य र ल 6 पत्र वाला सूर्य के समान। 3. मणिपूरक चक्र रक्त आभा वाला ड ढ ण त थ द ध न प फ। 4. अनाहत चक्र क से ठ तक 12 पत्रों वाला। और 5. विशुद्ध चक्र चंद्रमा की ज्योति समान 16 प्रारंभिक वर्णों यानी स्वरों वाला। 6. आज्ञा चक्र हंस 2 अक्षरों से युक्त लाल कांति वाला। इनके ऊपर 1000 दल वाला कमल है, जो आनंद और शिवमय है। यह कमल दल शाश्वत और ज्योति से परिपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस साधना में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गुरु तथा गणेश का व्यापक रूप में चिंतन करे। पंडितों के द्वारा रात दिन में श्वास की गति 2,16,000 कही गई है। ज्ञानी लोग हन सो हन स मंत्र, जो जीव तत्व है, उसका जाप करते हैं। इनमें गणेश के लिए 3,000, हरि के लिए 6,000 और ब्रह्मा के लिए 6,000, जीवात्मा के लिए 1,000 और गुरु के लिए 1,000 तथा चैतन्य आत्मा के लिए 1,000 इस तरह जप की संख्या कही गई है। मुनीश्वर लोग चक्र में स्थित ब्रह्म और किरणों में देवताओं का चिंतन करते हैं। मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर परम धर्म का ध्यान करना चाहिए। इसके उपरांत गुरु के उपदेश के द्वारा मनुष्य को चाहिए कि वह गायत्री का जाप करे और सभी चक्रों की मानसिक पूजा करे। वह अपने गुरु का ध्यान करे, क्योंकि गुरु के हाथों में अभयदान की शक्ति है। गुरु के चरणामृत से अपना शरीर धोए और 5 प्रकार से उसका स्तवन करे। फिर 6 चक्रों में संचरित और 3.5 वलय वाली कुंडलिनी को आरोह और अवरोह के क्रम से ध्यान मिलाए। ब्रह्मरंध्र से बाहर गए हुए सुषुम्ना का ध्यान करे, क्योंकि इसी मार्ग में होकर गए हुए जीव को विष्णु परम पद के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर प्रातःकाल में परम ब्रह्म का ध्यान करे और गुरु के उपदेश से अपने आप को स्थिर करे और कहे कि हमेशा ही आपका चिंतन करता हूं। गुरु के उपदेश के बिना मनुष्य योग से भ्रष्ट हो सकता है। इस तरह अंतर्योग की साधना करते हुए फिर बहिर्योग करे। जो पुरुष अपने देह के अधिमान में रहते हैं, वे ठीक प्रकार से यौगिक क्रियाएं नहीं कर पाते। तप, योग आदि मोक्ष के मार्ग होने के बाद भी, हे गरुड़, मोक्ष के लिए सर्वोत्तम विधान भक्ति का विधान है। योगी पुरुष भी भक्ति से ही सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 14वां अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि जीवों का सांसारिक आवागमन सुनने के बाद सनातन मोक्ष के उपाय के विषय में बताइए, क्योंकि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। जीवों में अनेक कष्ट उत्पन्न होते हैं। अनेक जीव उत्पन्न होते और मरते हैं और इसका कोई अंत नहीं होता। तो हे भगवन, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि सनातन मोक्ष किस प्रकार मिल सकता है। भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सुनने मात्र से मनुष्य संसार के कष्टों से छुटकारा पा लेता है। हे गरुड़, भगवान शिव परम ब्रह्म स्वरूप हैं, सर्वज्ञ और कर्ता हैं, सबके स्वामी हैं और आदि अंत से रहित, विकार रहित, अनिर्वचनीय तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं।
और जीव उनका एक अंश मात्र है। जिस तरह से रगड़ लगने से या चोट लगने से चिंगारी निकलती है, उसी तरह से अनादि कर्म से अनादि विद्या के द्वारा संघर्ष होने पर देह से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। देह का धारण करने वाला जीव सुख दुख से भरा होता है और अच्छे बुरे कर्म करता है, और पूर्व जन्म के कारण ही जाति का बंधन, आयु आदि निश्चित होती है। हे गरुड़, संपूर्ण जीव उत्कृष्ट तथा अनाशवान सूक्ष्म लिंग शरीर से जन्म लेते हैं, या फिर ये जीव उससे भी अधिक सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जन्म में प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें मोक्ष का कर्म बताता हूं। वह इस प्रकार है कि पहले स्थावर का जन्म होता है, दूसरे जन्म में वह कीट होता है, फिर वृक्ष आदि, फिर पक्षी पशु और मनुष्य होता है। धर्म करने वाले को ही मनुष्य के बाद देवता की योनि मिलती है। देवता जीव मोक्ष करने वाले होते हैं। जीव 4 प्रकार का होता है: पिंडज, उद्भिज, स्वेदज और अंडज। और यह हजारों बार शरीर धारण करता और शरीर छोड़ता है तथा अंतिम शरीर मनुष्य के रूप में प्राप्त करता है। इस तरह से ज्ञानी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। देहधारी यद्यपि 95 लाख योनियों में शरीर क्रम से जीते हैं, किंतु वास्तविक तत्व ज्ञान मनुष्य के शरीर में ही मिलता है। तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इससे यह निश्चित होता है कि हजारों जन्म में, हजारों जीवों में पुण्य के संचय से मनुष्य का शरीर मिलता है, और इस शरीर के बाद भी मोक्ष की सीढ़ी खुल जाती है। जो मनुष्य इस शरीर को पाकर भी धर्म नहीं करता और अपने को संसार सागर से पार नहीं कर पाता, वह बहुत पापी है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही सुंदर इंद्रियां होती है। यदि इस पर भी मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाता, तो वह अभागा होता है और ब्रह्म हत्यारे के समान पाप भोगता है। पुरुषार्थ बहुत बड़ा लक्षण है, और पुरुषार्थ के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु पुरुषार्थ शरीर के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने देह और धन की रक्षा के लिए पुण्य कर्मों का साधन करे। आत्मा सबसे बड़ा पात्र है और सबका पात्र है, इसलिए मनुष्य आत्मा की रक्षा करे। आत्मा की रक्षा के प्रयत्न में ही मनुष्य को कल्याण प्राप्त होता है। यदि मनुष्य आत्मा की रक्षा नहीं कर पाता, तो उसके कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जीवित शरीर के आधार पर मनुष्य बार बार शुभ अशुभ कर्म करता है और गांव, क्षेत्र, घर पर परिधि में बंधा रहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, वे शरीर की रक्षा का प्रयत्न